नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एडुटेनमेंट के एपिसोड में, जहाँ पे कि हम मूवीज़ में से बिजनेस की लर्निंग क्या है वो निकालते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। आज की हमारी मूवी का नाम है सांड की आँख। जी हाँ, आपको नाम सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, बट इसको इंग्लिश में अगर करते हैं इसका मतलब है बुल्स आई। जिस तरीके से गेम्स में वो रेड स्पॉट होता है वो हिट करते हैं, उसको कहते हैं बुल्स आई। इस मूवी में तापसी पन्नू एंड भूमि पाटनेकर ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी है एंड ये 2019 की मूवी है। आइए इस मूवी से हमारी टॉप 10 बिजनेस की क्या लर्निंग्स है वो सीखते हैं। सबसे पहली है अंदर की आंख। जब वो गांव में शूटिंग रेंज डॉक्टर लगाता है और वो गांव के सरपंच को इनवाइट करता है कि आप अपने बच्चों को भेजें एंड लड़कियों को भी भेजें, सरपंच साहब कहते हैं कि बंदूक जो है मर्दों का गहना है, औरतों के बस कौन चीज़ नहीं है, खेलने की चीज़ नहीं। ये बंदूक मजाक ना है, ये मर्दों का गहना है और मर्दों के हाथ ही अच्छी लगे। तब दादी भी वहाँ खड़ी होती है और उनके दिल पे लग जाती है और वो अगले दिन पहुँच जाती हैं अपनी पोती को लेके शूटिंग रेंज में एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। बिजनेस में भी जब तक आपके अंदर की कोई आग नहीं होती, आपके अंदर कुछ हिला नहीं होता, फायर विद इन नहीं होती है, तब तक आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हो। या जस्ट अपने कंफर्ट जोन में बैठ के सर्वाइवल मोड में रहता है आदमी। तो हम लोग को भी अपने बिजनेस में अपने देखना है कि हमारे अंदर की आग क्या है, क्या चीज़ हमें इंस्पायर करती है, क्या चीज़ हमें मोटिवेट करती है, उसी चीज़ को हमें करना है। सेकेंड लर्निंग जो हमारी इस मूवी से है दैट इज़ एक और एक 11 होता है। वी नीड टू टीम अप। बिना टीम के हम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से प्रकाशी तोमर एंड चंद्रो तोमर दोनों दादियों ने मिलके अपनी टीम बनाई थी, धीरे धीरे करके घर की सारी अन्य महिलाओं को भी अपने साथ ले लिया था एंड सालों साल उनका सिलसिला चलता रहा, कोई नहीं पकड़ पाया उनको। इसी तरीके से हमारे को भी अपनी टीम चाहिए। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, आपको हर जगह टीम चाहिए। बिना टीम के आप कुछ नहीं कर सकते हो। वी नीड टू टीम अप। तीसरी लर्निंग जो हमारी आती है दैट इज कंसिस्टेंसी इज द की। आपको एक चीज़ अगर आपने डिसाइड कर ली है, आपको उसमें लगे रहना है, आपको उसको हार्ड वर्क करना है। यू नीड टू, छोटे छोटे फेलियर से आपको सेट, घबराना नहीं है, पछताना नहीं है। यू नीड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टूवर्ड्स योर गोल, दैट इज़ द की। अगर आप बार बार अपने गोल चेंज करोगे, एक साल ये बिजनेस किया, 2 साल ये किया, 3 साल ये किया, 10 साल में 5-7 बिजनेस करके बैठ गए, द आइडिया इज़ नॉट कि हमें वाइड नहीं जाना है, वी नीड टू गो डीप। बुर्ज खलीफा, कुतुब मीनार, आप बताओ मुझे खुद कि वो वाइड हैं या डीप है। अगर वो सिर्फ वाइड होंगे तो कोई भी उनको गिरा देगा, बट जितना ही बिल्डिंग ऊपर होती है उतनी ही वो अंदर होती है। सो द आइडिया इज टू गो डीप एंड कीप कंसिस्टेंटली फॉलो वन गोल। थर्ड इज रिमेंबर योर गोल्स। आपके गोल्स आपको मालूम होने चाहिए कि आपने क्यों शुरू किया, क्या शुरू किया, किसके लिए शुरू किया। जब छोटे मोटे फेलियर्स दिखते हैं ना लोगों को, हमें भटकना नहीं चाहिए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फोकस, जैसे अर्जुन की आंख होती है ना निशाने पे, बिल्कुल अपने गोल्स मालूम होने चाहिए। क्या लाइफ में, जिस तरीके से उन दादी को मालूम था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपने जीवन जीने के लिए, अपने बच्चों की पोती के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कर रही थी, इसलिए उनको खेलना पड़ रहा था। वरना वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी शूटिंग करने के लिए। वो तो डॉक्टर ने, वो जो मास्टर थे, उन्होंने चाल चली, एक पॉजिटिव चाल चली कि भाई अगर आप नहीं खेलोगी तो ये बच्चे भी नहीं खेल पाएंगे। तो उन्होंने खेलना शुरू किया। तो उनका गोल था कि मुझे अपने बच्चों के लिए खेलना है, इसलिए वो उन्होंने खेला। तो आपको भी अपना गोल क्लियर होना चाहिए। एंड इट्स ओके टू लाई समटाइम्स, इट्स ओके टू लाई। पांचवा है हमारा, इट्स ओके टू लाई। जिस तरीके से दादियों डॉक्टर ने दादियों से झूठ बोला था कि आप नहीं खेलोगे तो ये नहीं खेल पाएंगे, एंड जिस तरीके से दोनों दादियों ने कहानियां बनाती रहती थी कि हमें रात को सपना आया कि उस माता के मंदिर जाना है, सपना आया कि उस माता के मंदिर जाना है। अगर एक झूठ 100 जिंदगी बचाता है तो वो बोलना वाजिब है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। सो इट्स ओके टू लाई समटाइम्स इफ इट्स फॉर बेटरमेंट, राइट। सिक्स आता है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ हु यू आर। मैं अधिकतर लोगों को देखता हूँ अपने आप को बहुत डिग्रेड करते हैं। आप खुद अपने आप से सोचो, अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हो, अपने आप से क्या बोलते हो? यार मैं मोटा हो गया हूँ, यार मैं मोटी हो गई हूँ, यार मेरे चेहरे पे अच्छा नहीं लग रहा। गाइस प्लीज लव योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ हु यू आर। यू शुड बी रियली ग्रेटफुल कि आपको जो जैसी बॉडी मिली है, जैसी फेस मिला है, जैसी आईज मिली है, सब कुछ मिला है। बी प्राउड ऑफ यू आर। सिमिलरली मूवी में जब वो पहली शूटिंग मैच खेलने जाते हैं, वहाँ पे उनको बोला जाता है कि आपको ये ड्रेस पहननी पड़ेगी जिनमें आपको मेंस की तरह दिखना पड़ेगा। दादियाँ क्या बोलती हैं? हमारी पहचान तो घाघरा चोली से है, हम ना करेंगे, हम तो जैसे हैं वैसे ही फेमस होंगे।
यो खेल सब पैंट पहन के खेले हैं। ना भाई, बात ते जब बनेगी जब घाघरे आली मारेगी निशाना। तो वो अपनी ही ड्रेस में अपनी घाघरा चोली पहन के ही शूटिंग करती हैं वो। तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एज इज जस्ट अ नंबर। छठा है, सेवेंथ है हमारा, एज इज जस्ट नंबर। दादियों को 60 साल की उम्र में शूटिंग करना शुरू किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। KFC, मैकडोनल्ड्स, ये सब 60-60 साल के उम्र के बाद शुरू करे हुए धंधे हैं। और हमारे यहाँ पे हम लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होने की सोचते हैं। नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस शुड नॉट बी द वे। एज इज जस्ट नंबर। रिटायरमेंट शुड नॉट बी द ऑप्शन। जिस दिन आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा, ऑल माइटी भगवान, यूनिवर्स, देवता, जो भी हम जिसको मानते हैं, वो आपको अपने आप बुला लेंगे अपने पास। टिल द टाइम आपका दिल धड़क रहा है, यू आर नॉट डन। योर क्रिएटर इज नॉट डन विद यू। यू नीड टू कीप ऑन। हमारा दिमाग और हमारी बॉडी की एक खास बात है, जितना हम इनको घिसते हैं, जितना हम इनसे हार्डवर्क कराएंगे, ये उतना बेटर, उतना एक्टिव रहेंगे। और जितना हम आराम से बैठ जाएंगे, उतना ही ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। सो प्लीज़, एज इज़ जस्ट अ नंबर। 60 साल की उम्र भी कुछ करने का काम करे तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। 8th पॉइंट हमारा आता है, स्टैंड अप फॉर पीपल। आपने देखा होगा मूवी में, जब वो महारानी ऑफ अलवर थी या कहाँ की थी, जब उनके पास जाती हैं डिनर के बाद, वो फिंगर बोल लेके आते हैं। वो दादी को मालूम नहीं होता, पहली बार देखा होता है, उसमें नींबू को निचोड़ के पी लेती हैं। बाकी लोग उन पे हंस रहे होते हैं। जो महारानी थी वहाँ पे, उन्होंने उनको कंफर्ट दिलाने के लिए उन्होंने अपना नींबू भी उसमें निचोड़ा और उसको पीना शुरू कर दिया। और महारानी को देख के सब ने कर दिया। इसे कहते हैं स्टैंड अप फॉर पीपल। लोगों को नहीं मालूम है अगर किसी के बारे में, तो उनको साथ दो ना, उनको अपना बनाओ ना। पेंडेमिक ने हमें ये सिखाया था कि पैसे की जगह लोगों को प्रेफर करो। लोग, पीपल आर द बिगेस्ट एसेट्स, ऐसा धीरूभाई अंबानी भी कहते थे। सो हमेशा ना, आपको कभी भी ज़िंदगी में मौका मिले किसी आदमी को कंफर्टेबल करने का, किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में हो, कभी फंसा हो, तो प्लीज़ स्टैंड अप फॉर हिम। उसको कंफर्ट फील कराएं एंड उसका साथ दें। क्योंकि एक आदमी जब, क्योंकि ये लोग ही तो हैं जो एक बड़ी कंपनी बनने में आपकी मदद करते हैं। आप मुझे बताओ, क्या आप अकेले एक बड़ी कंपनी बना सकते हो? एक प्लेन को चलाने के लिए भी पायलट की, एयर होस्टेस की, कप्तान की, पता नहीं किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। अकेले नहीं हो सकता। वी नीड टू स्टैंड अप फॉर पीपल। यस, नो। 9th पॉइंट है हमारा, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। मैं अधिकतर लोगों को देखता हूँ कि हैरान और परेशान ही रहते हैं। आपने देखा होगा मूवी में, दादी जब 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 एक छोटा छोटा मेडल लेके आती थी, एक मेडल लेके आए पार्टी कर रहे हैं, दूसरा लेके आए पार्टी कर रहे हैं। छोटी छोटी अपनी जीतों को मनाते थे, खुशी मनाते थे उसकी। जब हम किसी चीज़ को थैंक यू बोलते हैं, तब वो हमारे पास और आती है। जब हम किसी चीज़ की लालसा करते हैं, हिंसा करते हैं, हिरस दिखाते हैं, तो वो चीज़ हमसे दूर भागती है। यस, नो। सो आपने भी अपने बिजनेस में देखना है, एक छोटा सा ऑर्डर आया, उसको सेलिब्रेट करो अपनी सेल्स टीम के साथ। ना कि उसको ये बोलो है, इतना छोटा सा ऑर्डर 10,000 रुपये का, इससे क्या होगा। नहीं, उसको अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो, उसको सेलिब्रेट करो। एक कोल्ड ड्रिंक पियो उसके नाम की। कोई पेमेंट आ जाए उसके लिए करो, वाह कितनी पेमेंट्स आई हैं आज। एंड यू विल सी कि आपके पास फ्लो आना शुरू हो जाएगा, और चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, बड़े ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। 10th पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कन्वर्ट योर एंगर एंड पेन इनटू फ्यूल। तो अपने फ्यूल में कन्वर्ट कर दो। वो कहते थे ना, डॉक्टर ने बोला पिक्चर में दादी से, दोनों एक जैसी हो, के खावे तुम? वो कहती, गाली। एक बात बताता ही, क्या खाओ तुम दोनों? निशाना बिल्कुल सीधा लगाओ। गाली। गाली। दोनों गाली खाती हैं हम, इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं। उन्होंने, अब जब भी वो उनका शूटिंग शूटिंग करती थी, शूटिंग करने से पहले, वो ट्रिगर पुल करने से पहले, आंख बंद करके उन लोगों के बारे में सोचती थी जिन लोगों ने उन्हें गाली बकी हैं, जो उन्हें कोसते हैं, और फिर सारा का सारा गुस्सा एक टाइम उसमें निकाल देती थी एंड बुल्स आई हिट करती थी। सिमिलरली लाइफ में देयर विल ऑलवेज बी नेसेयर्स। लोगों का काम ही है आपको खींचना, आपको आपका मजाक उड़ाना। और जब आप कुछ बन जाते हो, तब उसका क्रेडिट लेना। जब आप करते हो, तब कहते हैं कि वाई आर यू डूइंग दिस, क्यों कर रहे हो। और जब कुछ अचीव कर लेते हो, फिर कहते हैं हाउ डिड यू डू दिस, तुमने कैसे किया, हमें भी बताओ। यस, नो। सो प्लीज़, जितने भी आउटसाइड नॉइजेज हैं उनको इग्नोर करो एंड स्टार्ट अपने गुस्से को, अपने सारे एंगर को एक जगह लाके सेंट्रलाइज एक चैनल पे लगा दो अपने गोल को अचीव करने में। वहाँ से पावर आती है। यस, नो। सो आई थिंक आपको ये मूवी रिव्यूज़ जो हमने आपको बताए हैं, टॉप 10 लर्निंग अच्छी लगी होंगी।
अगर आपको और कुछ भी सीखने को मिला है या आप किसी स्पेशल और मूवी पे अपनी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाइक करें एंड थैंक यू सो मच।